Next topic is electric potential and potential difference. We can understand electric potential defined with help of this figure. सबसे पहले हम ये फिगर समझेंगे. तो कोई पॉजिटिव चार्ज Q है और पॉजिटिव Q चार्ज को मुझे इनफाइनाइट पॉइंट पे से ले जाके कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना है. तो कोई चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वर्क डन होता है कि नहीं. तो वो जो वर्क करना पड़ रहा है वो कहाँ करेंगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज को हम इनफाइनाइट पॉइंट पे से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन होता है उससे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So the main definition is the work done in bringing a unit positive charge. Unit positive charge को क्या करना है, तो from infinite to a particular point in the electric field. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंगिंग करना है कहाँ से, इनफाइनाइट पॉइंट से लेके पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो वर्क डन तो होगा, ठीक है. तो वो कैसा होगा, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अब ये डेफिनेशन कुछ बड़ी हो जा रही है, ठीक है. तो क्या लिखना कंपलसरी है. सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो आप ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है. तो वर्क डन करना है, तो वर्क डन किसके लिए, तो ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट in the electric field is called the electric potential at that point. वापिस से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे कहाँ ले जाना है, इनफाइनाइट पे से पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो कोई वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू वर्क डन W बाय इलेक्ट्रिक चार्ज Q. Q जितने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उससे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू W बाय Q. नाउ द SI यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल. वर्क का SI यूनिट क्या है, जूल. देखा है हमने पहले 9th में. हाँ. एंड द चार्ज इज अ कूलम, और चार्ज का क्या होगा, कूलम. सो द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम. एंड इट्स नॉन एज अ वोल्ट. तो V का क्या हो जाएगा, वोल्ट. W का SI यूनिट क्या होगा, जूल. और Q का SI यूनिट क्या होगा, कूलम. सो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, सिर्फ दो जगह पे चेंजेस है. यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट था, और यहाँ पे क्या था, पर्टिकुलर पॉइंट. बस यहाँ पे चेंज है. इनफाइनाइट की जगह पे अब हम लिखेंगे पॉइंट A और पर्टिकुलर पॉइंट की जगह पे लिखेंगे पॉइंट B. बाकी सब एज इट इज वही का वही. सो तो Q जितने चार्ज को, पॉजिटिव Q जितने चार्ज को मुझे पॉइंट A पे से पॉइंट B पे ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कोई वर्क डन होगा, वो वर्क डन को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो द मेन डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट A टू द अनदर पॉइंट B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. वापिस से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो पॉइंट A से लेके पॉइंट B ले जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसको आप कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, लेकिन आपका उससे झगड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली आप उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जाने वाले हो. लेकिन आपके जो फ्रेंड्स है वो आपको जबरदस्ती आपके घर से उसकी बर्थडे पार्टी पे ले जाएंगे. तो आपको उठा के ले जाने में, उसके बर्थडे तक ले जाने में उनको कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इस केस में आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज की तरह से. आप कहाँ से ले जाया जा रहा है आपको, आपके घर से, यानी कि पॉइंट A से. कहाँ ले जा रहा है, तो फ्रेंड की पार्टी में ले जाए तो पॉइंट B. लेकिन आपको बाय फोर्स, यानी कि आपके अगेंस्ट ले जा रहे, तो इससे क्या कहेंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है. तो आप इस एग्जांपल से भी याद रख सकते हो कि द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट A टू द अनदर पॉइंट B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का डेफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा ही है, सिर्फ दो जगह चेंजेस है. इनफाइनाइट की जगह पॉइंट A और पर्टिकुलर पॉइंट की जगह पे पॉइंट B. नाउ इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट A इज V, पोटेंशियल का साइन क्या है, V.
तो पॉइंट ए के वहां का पोटेंशियल कितना है, V है, और पॉइंट बी के वहां का पोटेंशियल कितना है, VB। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, तो मैथ्स में आप पढ़ते हो किसी के बीच का डिफरेंस कहे तो हम कौन से साइन लगाते हैं, माइनस, एग्जैक्ट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज VA माइनस VB, और W/Q तो है ही फॉर्मूला, ठीक है। इफ VA माइनस VB इज डिनोटेड बाय V, तो अगर हम VA माइनस VB को मैं डिनोटेड बाय V कर दूं तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, तो इसकी जगह पे V आ जाएगा, W/Q तो है ही। सो वी गेट V इज इक्वल टू W/Q। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज अ वोल्टेज। तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के वोल्टेज भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नॉन एज अ वोल्टेज। नाउ द सेकेंड इज डिफाइन 1 वोल्ट। जैसे ही आपने डिफाइन 1 एम्पियर पढ़ा था, उसी तरह से डिफाइन 1 वोल्ट पढ़ना है। तो 1 वोल्ट के लिए हम पहले याद करेंगे कि वोल्ट इज इक्वल टू क्या लिखा था, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है 1 वोल्ट, तो वोल्ट के आगे मैंने लगा दिया 1, तो इनके आगे भी 1 तो क्या मिल गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है। तो कि 1 कूलम चार्ज को, किसको, 1 कूलम चार्ज को कोई एक पॉइंट पे से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ता है। कितना वर्क डन, 1 जूल जितना वर्क डन, तो उसे कहेंगे 1 वोल्ट। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another point is called the 1 volt। क्या करना है, तो मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम के चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर, तो उसके लिए कितना वर्क लग रहा है, तो कि 1 जूल ऑफ वर्क, तो उसे कहेंगे 1 वोल्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल ऑफ सम कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कंपोनेंट्स का यूज होता है। वो कंपोनेंट्स का हमें क्या दिखाना होगा, सिंबल दिखाना रहेगा। जब भी आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको कंपोनेंट्स के सिंबल दिखाने होते हैं, तो सिंबल तो पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाई दी और यहाँ पे हम उसके क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को तो आप सब जानते ही हो, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से, देखिए, एक ये सिंबल रहेगा और दूसरा सिंबल है ये फिलामेंट है और ये आपका बल्ब है। तो आप ये तो ये दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक आप ये ड्रॉ करोगे तो बेटर रहेगा। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल से तो आप सब वाकिफ ही हो, जो रिमोट के अंदर जो सेल यूज होता है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल हैज अ 2 टर्मिनल, positive terminal and negative terminal. This long straight line is known as a positive terminal and this short straight line is known as a negative terminal. तो ये आपको याद रखना है। थर्ड वन इज अ बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, बैटरी। तो यहाँ पे 2 से 3 सेल आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट यहाँ पे आपको साइन 2 ही जगह दिखाना है, एक आगे और एक पीछे, फर्स्ट एंड लास्ट। दिस सिंबल इज नॉन एज अ बैटरी। ओपन की एंड क्लोज की, अगर की ओपन हो तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, और अगर की यानी कि स्विच क्लोज हो तो उसके बीच में हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। इट मीन्स कि ये क्लोज है और यहाँ पे डॉट नहीं है, तो इट मीन्स ये ओपन है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसको डिनोटेड हम किससे करेंगे, आर से करेंगे। तो रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। रेजिस्ट यानी कि कम करना, अवरोधना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यानी कि क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज को रेजिस्ट करता हो, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से। देन सेवंथ वन इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस द कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करना है, बट विदाउट द चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज को चेंज किए बिना हमें इलेक्ट्रिक करंट अगर चेंज करना हो, रेगुलेट करना हो, तो किसका यूज होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो रेजिस्टेंस के जैसी, लेकिन थोड़ी चेंज है। ये रेजिस्टेंस हो गया, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एरो बनाएंगे। ये एरो इंडिकेट कर रहा है वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज अ रिहोस्टेट।
रियोस्टेट क्या है? तो रियोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस चेंज करना हो तो क्या यूज होता है? रियोस्टेट। तो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस जैसी ही फिगर आएगी, तो इसमें भी थोड़ा चेंज है। यहाँ पे ऊपर से एक नीचे की तरफ एरो आएगा। तो दिस सिंबल इज नोन एज अ रियोस्टेट। अब बाद में क्या है? ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मीटर से और वोल्ट मीटर को तो आप जानते ही हो। ए मीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट वी यूज द ए मीटर विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर कैपिटल ए, इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो ये किसका सिंबल हो गया? ए मीटर का। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी यूज द वोल्ट मीटर विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना है, किसको कैसे कनेक्ट करना है, जो कि हमें बाद में यूज मिलेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट वन इज अ वायर जॉइंट एंड देन नेक्स्ट इज अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऐसा है कि अगर दो वायर ज्वाइंट हो तो उसका सिंबल कैसा होगा, और उसके बाद वाला है कि अगर वायर ज्वाइंट ना हो तो उसका सिंबल कैसा होगा। तो एक वायर ये है और यहाँ से एक दूसरा वायर आ रहा है जो कि ज्वाइंट हो रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग, बरोबर है। लेकिन अगर दो वायर एक दूसरे को ज्वाइंट ना हो रहे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो विदाउट द ज्वाइनिंग, तो ये एक वायर है और यहाँ से दूसरा वायर पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो उन लोगों का इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। तो वापिस से पहले से देखेंगे। सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस वन, इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइन, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ओपन की क्लोज की, यहाँ पे डॉट नहीं होगा और यहाँ पे डॉट होगा। रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में एरो लगाना है। रियोस्टेट, डाउन एरो लगाना है। ए मीटर, वोल्ट मीटर। वायर ज्वाइंट हो तो कुछ इस तरह से, और अगर वायर ज्वाइंट ना हो तो कुछ इस तरह से। द क्वेश्चन इज ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्लोज की, वोल्ट मीटर, ए मीटर एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। फर्स्ट वी रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? Electric circuit is a continuous and closed path of the electric current. So we draw here continuous and closed path of the electric current with the help of this components symbol. इन component के symbol का use करके हम electric circuit बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है? बैटरी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बैटरी। बैटरी का सिंबल कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। उसके बाद में आपको क्या दिया है? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको याद करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कुछ यहाँ पे इस तरह से बताएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब क्या लिखा है? क्लोज की। तो क्लोज की और ओपन की के लिए आपको क्या याद रखना था? तो कि क्लोज की हो तो हमें बीच में डॉट आएगा, और अगर ओपन की हो तो बीच में डॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लोज की कहा है, तो यहाँ पे बीच में डॉट आएगा। चलो, क्लोज की हो गई। वोल्ट मीटर, ए मीटर को हम रहने देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा था? तो क्या पहले उसमें क्या आएगा? रेजिस्टेंस, और उसके बाद में वेरिएबल लगाने के लिए यहाँ पे आएगा एरो। चलो, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कंप्लीट। अब बचे वोल्ट मीटर एंड ए मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए मैंने आपको क्या याद रखने को कहा था? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कैसी होती है? अपने मैथ्स में पढ़ा है। पैरेलल लाइंस ऐसी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना होती हो। अगर उसे हम एक्सपांड करें तो पीछे झाके भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो एक हमारी लाइन ये रही, तो अगर दूसरी लाइन हम समझे तो ये हम हमारी दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या था? तो सर्कल, सर्कल के अंदर V, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब उसके बाद में क्या है? ए मीटर। ए मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। सीरीज यानी कि क्या? जो ये कंटिन्यूअस है उसके अंदर आए तो वो क्या होगा? सीरीज में आएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ए मीटर, पॉजिटिव, नेगेटिव। चलो,
तो यहाँ आपको पूरा एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट आई दिखाएंगे। वो हमेशा पॉजिटिव से कैसे आता है, नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ से पास होगा और फिर यहाँ से पास होके आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैटरी। ये क्या हुआ, क्लोज की। ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या है, ए मीटर। ये क्या है, बल्ब। एंड दिस इज वेरिएबल resistance, and this is our complete electric circuit. And here is a 2 question for your practice. First is draw circuit diagram using electric cell, electric bulb, voltmeter and open key. Second one is draw circuit diagram using battery, bulb, emitter, close key and resistance.